अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ख़वातीन और अनपढ़ अफराद के लिए इंतहाई आसान किस्म का कोर्स चल रहा है। आज का लेक्चर नंबर 24 है और आज हम विल बी के ऊपर बात करेंगे और साथ में इसका थोड़ा सा मुवाजना कर दूंगा विल से। एक्चुअली ये दोनों फ्यूचर हैं, लेकिन इसमें विल बी में एक्शन का जारी होना पाया जाता है। जारी होना यानी कि एक्शन चल रहा है फ्यूचर में। ये क्या सिचुएशंस हो सकती हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ, एलैबोरेट करता हूँ। पहले हम इसका तर्जमा लिखते हैं। आई विल गो का मतलब है मैं जाऊँगा, मैं जाऊंगा। इसका मतलब है मैं जा रहा हूँगा। तो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं कि जब आप कहें कि मैं जा रहा हूँगा, क्या आपको ये ज़रूरत पड़े कहने की कि मैं जा रहा हूँगा रादर देन कि मैं जाऊँगा? दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको कॉल करूँगा। मैंने एक सिंपल सेंटेंस बोला, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूँगा। लेकिन आप एट द सेम टाइम मुझे कहते हैं डोंट कॉल मी, मुझे कॉल ना करना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं काम कर रहा हूँगा। तो जब आप ये कहेंगे ना मैं काम कर रहा हूँगा, तो आप ये आई विल बी यूज़ करेंगे। आई विल बी वर्किंग। कितना आसान हो गया, मैं काम कर रहा हूँगा। आई विल बी वर्किंग। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं काम करूँगा। तो मैं कहूँगा कि करेंगे तो ठीक है, कर लीजिएगा, लेकिन मैंने तो आपको कॉल करनी है, मैं आपको कॉल करूँगा। तो जब आप ये कहेंगे कि मैं काम कर रहा हूँगा, तो यहाँ पे मुझे समझ आ जाएगी अच्छा, जब मैं कॉल करूँगा उस टाइम पे आप काम कर रहे होंगे, यानी कि एट द टाइम ऑफ कॉलिंग यू विल बी वर्किंग। इसी तरह जब आप कहते हैं कि जी जब मेहमान आएंगे तो अम्मी खाना पका रही होंगी, यानी कि जैसे ही मेहमान एंटर होंगे तो मदर कुछ पका रही होंगी। तो आप कैसे कहेंगे इस बात को? शी विल बी इकट्ठा आपने बी को इसके साथ जोड़ना है, शी विल बी, साथ एक एक्शन लगाना है आईएनजी वाला, शी विल बी कुकिंग। यहाँ पे एक्शन कौन सा लग रहा है आईएनजी के बगैर? यहाँ पे एक्शन कौन सा लग रहा है आईएनजी वाला। तो जब भी आप विल बी देखते हैं, साथ ये बी का वर्ड नज़र आ रहा है, आपने ये आईएनजी वाली शक्ल लगानी है। कैसे? रीड से रीडिंग, ये एक वर्ड था रीड, रीड से रीडिंग, कुक से कुकिंग, गो से गोइंग, वेट से वेटिंग, वर्क से वर्किंग, प्रिपेयर से प्रिपेयरिंग। अच्छा, अब आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को विजुअलाइज करते हैं। आप जब ये कहें कि मैं पढ़ रहा हूँगा तो क्या सिचुएशन होगी? तो आप कोई आपका दोस्त आपको कहता है कि मैं मिलने आऊँगा तुम्हें, आई विल मीट यू, या आई विल कम टू मीट यू। आई विल मीट यू, ये आपके दोस्त ने आपको कहा मैं तुम्हें मिलूँगा, तो आप उसको कहते हैं डोंट कम, ना आना, मैं उस टाइम पे पढ़ रहा हूँगा। आई विल बी रीडिंग या आई विल बी स्टडिंग, एक दूसरा अच्छा वर्ड स्टडी है, उसके साथ भी आईएनजी लग जाएगा। आई विल बी स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँगा। कुकिंग की एग्जांपल मैं दे चुका, गोइंग की दे चुका। वेटिंग के लिए आपने सॉन्ग सुना होगा, आई विल बी राइट हियर वेटिंग फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँगा। यहाँ पे अब ये शो कर रहे हैं कि मैं एक कंटिन्यूस हालत में होऊंगा वेट करने की, मतलब वेट करूँगा, हो सकता है 1 सेकंड वेट हो, 2 सेकंड वेट हो, 3 सेकंड वेट हो, लेकिन जब आप कहते हैं मैं कर रहा हूँगा, इसका मतलब कि मैं मुसलसल इंतज़ार की हालत में होऊंगा। तो आई विल बी वेटिंग। इसीलिए जो फॉर्मल इंग्लिश होती है, जैसे फॉर्मल आप कहते हैं ना, बॉस वगैरह को लिखनी है या बड़े प्रिंसिपल साहब को लिखनी है या सीनियर टीचर को लिखनी है, प्रोफेसर को लिखनी है, तो आप अक्सर कहते हैं आई विल बी वेटिंग फॉर योर ईमेल। तो विल की बजाय भी आप शेल लगा देते हैं, शेल बी। शेल अब इतना यूज़ नहीं हो रहा, फॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है। तो क्या कहते हैं आप? आई शैल बी वेटिंग फॉर योर ईमेल। तो आप ये नहीं कहते आई शैल वेट फॉर योर ईमेल, मैं वेट करूँगा। वो कहेंगे आप कौन होते हैं वेट करने वाले, आप वेट ना कीजिएगा। लेकिन जब आप पोलाइट होते हैं थोड़ा सा, तो आप कहते हैं जी मैं मुसलसल एक इंतज़ार की हालत में होऊंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर योर ईमेल। तो आप जब मर्ज़ी भेज दें, मैं तो इंतज़ार की हालत में होऊंगा। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर ईमेल। तो वर्किंग की एग्जांपल मैं दे चुका, आई विल बी वर्किंग एट दैट टाइम, सो प्लीज़ डोंट कॉल मी, डोंट डिस्टर्ब मी। कोई बंदा आपको बड़ा मोटिवेट कर देता है, कहता है कि अब पढ़ना शुरू कर दो, ये पेपर्स आ गए, ये वो, तो आप कहते हैं आई विल बी प्रिपेयरिंग नाउ, अब मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ, यानी कि मैं तैयार कर रहा हूँ आगे आने वाले विद इन 5 मिनट्स या विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स, 2-3 महीनों में मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ। तो ये कितना आसान हो गया। आईएनजी सब्जेक्ट सबसे पहले लगता है, फॉर्मूला बड़ा आसान है इसका। सब्जेक्ट क्या है? ही शी इट। उसके बाद आपने विल बी लगाना है, विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, आई विल बी, यू विल बी। उसके बाद वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगा दें, कोई कंप्लीमेंट है कंप्लीमेंट लगा दें, कोई आपका जो भी आप एडवर्बियल वगैरह आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं सारे,
120 ویڈیو کورس میں یہ تفصیلاً ڈسکس ہوئے ہیں، اور باقی اس کورس میں اس کو ایک سرسری اوور ویو دے رہا ہوں تاکہ گرامر کی وجہ سے مشکل نہ لگے یہ کورس. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. بائے.